वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन या फ्राइज रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन और इन दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन the phenolic ester in presence of Lewis acid catalyst leading to formation of ortho paraphenolic ketone, and this reaction known as a Fries rearrangement reaction. Actually, in this rearrangement reaction based on experimental condition, like if we take a low temperature, then the reaction favor to para product, and while we take a high temperature, then reaction favor to the ortho product. इसका मतलब है कि अगर हम इस फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में अगर टेम्परेचर लो रखते हैं तो मे बी पॉसिबल है कि आपकी जो प्रोडक्ट आती है वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगी। अगर हाई टेम्परेचर रखते हैं तो मे बी पॉसिबल है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में भी आ सकती है। तो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर डिपेंड रहता है दिस रिएक्शन में। और एक चीज़, अगर फ्राइज रिएक्शन आपको करानी है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको करानी है, तो उसके लिए जो कैटालिस्ट है माइग्रेशन के लिए, वो मे बी AlCl3 भी हो सकता है, ZnCl2 भी हो सकता है, TiCl2 हो सकता है, BF3 हो सकता है, ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एसिड कैटालिस्ट है जो एज अ लुईस एसिड यूज हो सकते हैं। तो वही कैटालिस्ट में से कोई एक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन देख लेते हैं, उसके ऊपर से हम मैकेनिज्म देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन देखते हैं। तो मैंने अभी पहले कहा वैसे ही कि अगर मेरे पास फिनोलिक एस्टर कंपाउंड मेरे पास प्रेजेंट है, फिनोलिक यानी कि मेरे पास बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए, ठीक है। बेंजीन रिंग हो गई, उसमें फिनोलिक एस्टर यानी कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर हुआ, और R, ये हुआ हमारा फिनोलिक एस्टर। ओके, इसकी सबसे पहले तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में अगर मुझे रिएक्शन करवानी है, लुईस एसिड यानी कि मैं AlCl3 भी ले सकता हूँ जैसे मैंने कहा वैसे, या TiCl2 भी ले सकता हूँ, BF3 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ वैसा। तो अगर इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो मुझे दो प्रोडक्ट देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखने को मिलेगी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगी, या मे बी पॉसिबल है कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगी। ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड में भी प्रोडक्ट हो सकती है। ऐसे मुझे मिक्स प्रोडक्ट देखने को मिलती है। दोनों में से मे बी कोई पॉसिबल है कि अगर मैंने अभी क्या कहा वैसे, अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आपने ली है तो उस पर डिपेंड करती है, और लो टेम्परेचर अगर है आपकी रिएक्शन का तो मे बी पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा आपको मिलेगी, या हाई टेम्परेचर लिया है तो मे बी पॉसिबल है कि उसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा आपको दिखेगी। तो ऐसे मे बी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब ये रिएक्शन में थोड़ा सा हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म के ऊपर से हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि एक्चुअली फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता क्या है। तो मैकेनिज्म पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको अभी बताया वैसे, सबसे पहले मैं फिनोलिक एस्टर लेता हूँ।
यानी कि अगर फिनोलिक एस्टर ऐसा कुछ होगा, अब उसकी रिएक्शन में AlCl3 के साथ करवाता हूँ। AlCl3 यानी कि लुईस एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे एक लोन पेयर प्रेजेंट रहती है। दैट मीन्स ये जो AlCl3 होगा वो वहाँ जाके ऐसे जुड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे। तो हमें एक्चुअल में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वन बाय वन हम रिएक्शन करवाते हैं ताकि हमें पता चले। सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड R ऐसा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पे एक्चुअली लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो लॉन पेयर यूज होके यहाँ पे AlCl3 ऐसा बॉन्ड बना दिया है। देन उसके बाद क्या होगा, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर से सीधा जाएगा नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम पर, यानी कि हमें ऐसे कुछ देखने को मिलेगा AlCl3 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O एंड R पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया कि यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते हैं, तो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब क्या होगा, यहाँ से आगे दो रास्ते पड़ेंगे। आगे से दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ सकती है। अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के हिसाब से अगर लो टेम्परेचर है तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा, एंड अगर हाई टेम्परेचर है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा। दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्ज है मे भी पॉसिबल है कि ऑर्थो में जुड़ सकता है, या मे भी पॉसिबल है कि वो पैरा में यहाँ पे जुड़ सकता है। सबसे पहले हम यहाँ से ऑर्थो में सब्स्टिट्यूटेड करके देखते हैं। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होता है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ऐसे कुछ प्रेजेंट है, उसके बाद O AlCl3 माइनस एंड यहाँ पे जो है कार्बन यहाँ ऐसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O एंड R ऐसे जुड़ा, ठीक है। तो ऐसे कुछ जुड़ेगा, पॉजिटिव आयन चला जाएगा यहाँ से क्योंकि H प्लस यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे कुछ बनेगा। अब ये जो आयन हमारे पास प्रेजेंट है ना, इसे हम कहते हैं एसिलियम आयन। एसिलियम आयन इसे कहते हैं। एसिलियम आयन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, वही एसिलियम आयन आगे रिएक्शन में पार्ट करता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होता है, उसके बाद तुरंत ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। आपको पता है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, यानी कि उसकी लॉन पेयर फिर से वापस आ गई उसके पास। तो बट वो कब होगा, कि अगर ये कब होता है जब आपका सॉल्यूशन एक्वियस है तब। अब हम सभी को पता है कि हमने यहाँ पे लुईस एसिड AlCl3 या TiCl3 Cl2 ऐसे कोई लिया है, तो हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक्वियस में ही बनाएंगे, यानी कि उसमें H2O वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन है, AlCl3 है, तो यहाँ से AlCl3 के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड माइनस AlCl3 रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ से ये तो हो गया, बट आगे जो ये फॉर्मेशन हुआ है C डबल बॉन्ड O R, वो मैं लिख देता हूँ। देन उसके बाद यहीं से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, वो H2O में से H प्लस यहाँ पे ले लेगा, एंड यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में ऐसा कुछ आएगा।
ठीक है, ये हुई बात हमारी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की। अगर वैसे ही अगर मैं पैरा सब्स्टिट्यूटेड लेता हूँ तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड यहाँ से लिखता हूँ। तो जैसे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में हुई वैसे ही एसाइलेशन आयन है वो पैरा सब्स्टिट्यूशन में अटैक करेगा। अगर पैरा सब्स्टिट्यूशन में अटैक करता है तो कैसे होगा, ओ Cl3 नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O R। ओके, देन उसके बाद यहाँ से Cl3 रिमूव होगा, यानी कि माइनस Cl3 हो जाएगा एंड जो फॉर्मेशन बचेगा वो क्या होगा, O नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R, ऐसा कुछ आएगा। अब H2O मॉलिक्यूल उसमें ऐड होगा। अगर H2O मॉलिक्यूल ऐड होता है तो आपकी जो प्रोडक्ट देखने को मिलती है वो क्या होगा, OH यानी फिनॉल, C डबल बॉन्ड O एंड R। तो ये आपकी पैरा प्रोडक्ट है और ये आपकी ऑर्थो प्रोडक्ट है। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट की ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड और प्रोडक्ट हमें जो मिलती है वो मैंने अभी कहा, वैसे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड रहता है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादातर मिलेगी। ये तो हमने मैकेनिज्म तो देख ली, एक एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैं कैटेचोल लेता हूँ, क्लोरो एसिटाइल डेरिवेटिव कैटेचोल लेता हूँ, यानी कि मेरे पास ऐसा एक कैटेचोल प्रेजेंट है। ठीक है, ये कैटेचोल है, उसकी मैं एसिटाइल क्लोरो एसिटाइल के साथ अगर रिएक्शन करवाता हूँ, क्लोरो एसिटाइल यानी कि Cl CH2 COCl क्लोरो एसिटाइल हुआ। उसके साथ अगर मैं पिरिडीन के प्रेजेंट में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसमें से एक जो OH फिनॉल है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उसके जगह पे सब्स्टिट्यूटेड होगा एसिटाइल क्लोरो। तो यहाँ पे एक OH मैंने ऐसे भी रखा है, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड O Cl, ऐसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। यानी कौन सा, यहाँ से इतना पोर्शन, ये पोर्शन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से H और यह Cl HCl माइनस HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव्स है वो उसे हम कैटाचोल डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब उसकी ही अगर हम लुईस एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी होगी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगी या पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगी। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैटाचोल में ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी भरा हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादातर इस रिएक्शन में पैरा सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपके पास ऐसे OH तो प्रेजेंट ही है, यहाँ से OC डबल बॉन्ड O कार्बन और क्लोरीन वो है, उसकी जगह पे जैसा पहले था वैसे ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे पैरा सब्स्टिट्यूशन में Cl, ओके, ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे बाद में एक हाइड्रोजन अंदर ऐड हो जाएगा H2O के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ऐसे हमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड यानी कि फोर्थ पोजीशन पे हमें एसिटाइल ग्रुप हमें देखने को मिलता है। अब उसका नाम होगा 4-क्लोरो एसिटाइल
कैटेचोल। ओके, यानी कि कैटेचोल में से अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे ऐसा डेरिवेटिव मिलेगी, और वो डेरिवेटिव की लुईस एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे 4 क्लोरो एसिटाइल कैटेचोल प्रोडक्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे जनरली देखने को नहीं मिलती। ये जो प्रोडक्ट होती है वो अप्रोक्सीमेट 98% आपको देखने को मिलती है इन सॉल्यूशन। तो आई होप आज की फ्राइज रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि चैनल पे कोई भी अपडेट आए तो आपको तुरंत ही पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।